आज छुट्टी है तो सुबह आराम से उठो, उठने के बाद देखा क्या हो रहा है। भाई ने कॉफ़ी बनाई थी तो मैंने बोला मुझे भी कॉफ़ी पिला दो। कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा-सा देखा इधर-उधर क्या काम करना है। कॉफ़ी पी आराम से, उसके बाद चने रात को भिगो रखे थे तो उसे आज फ्राई करूँगा, चना मसाला बनाऊँगा। प्याज़ काट के रख दिया और इसको डाल दिया चने को उबलने के लिए। जब तक ये उबल रहा है मैं थोड़ा देखता हूँ। भाई अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, प्रियांशु के साथ, और मूवी का आनंद ले रहा था। मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा बहुत आनंद लूँगा पहले, लेकिन याद आया जो सामान चढ़ा रखा था उबल गए थे। चने उबल गए और तेल रख दिया गरम करने के लिए। तेल गरम होएगा तो इसके बाद डालूँगा इसमें प्याज़। प्याज़ डालने के बाद इसको तब तक चलाएँ जब तक ये खुद खुद लाल नहीं होगा। लाल होने के बाद इसमें डालेंगे हम चने और इसको करेंगे अच्छे से मेल्ट। चने मिलाने के बाद फिर इसको कर दिया लाल, ब्राउन होने का, बस इतना ही इसका प्रोसेस होता है। फटाफट से ये बन गया और इसको रख देते हैं साइड में। आएँगे थोड़ी देर बाद और फिर इसको खाएँगे। मैं निकल जाता हूँ अपने भतीजे को लेके उसके घर पे की तरफ। उसको छोड़ने जाना है क्योंकि आज वो संडे है, तो मैंने कहा उन्हें छोड़ ही दूँ, बहुत दिनों से घर पे बैठे हैं। तो बाइक लेके निकल जाता हूँ, ज़्यादा दूर जाना नहीं था। पास में ही जाना है तो उन्हें लेके आ जाता हूँ मैं उनके घर पे। घर पे आने के बाद देखूँगा क्या होगा। यहाँ पे आया तो आते पता चला सेवा-सत्कार मेरे लिए, फटाफट से उन्होंने चाय बनाई, थोड़ी बहुत नमकीन वगैरह खाने के बाद फिर मैं निकल जाऊँगा वापस से अपने घर की तरफ, क्योंकि घर पे बाकी बचे हुए काम भी, पेंडिंग काम भी पूरे करने हैं। तो उसको लेके आ जाता हूँ साक्षी के वापस, थोड़ा घूमते हुए, राउंड लगाते हुए, कि संडे की सुबह है तो अच्छा भी लग रहा था, आज धूप नहीं निकली तो और अच्छा लग रहा। सड़कें खाली थी तो आराम से मज़े से पहुँच जाता हूँ घर पे। घर पे आने के बाद फिर आया तो आराम किया, बाइक रखने के बाद थोड़ा-सा नहाने के बाद फिर थोड़ी चाय वगैरह पी। चाय पीने के बाद, चाय पी के बैठा ही था, तो एक और चाय आ गई। चाय पीने के बाद फिर भैया याद आया कि भैया का फ़ोन आ गया। तो भैया का फ़ोन आ गया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तक थोड़ा-सा खाना खा के फटाफट से निकलूँगा, उनकी बाइक वॉश करानी। तो भैया आ गए, उनकी बाइक वॉश कराने के लिए निकल जाता हूँ। वॉश कराने के बाद फिर हम लोग जाएँगे उत्तम भैया के घर पे। इतने में आ जाता हूँ उत्तम भैया के घर पे। उत्तम भैया के घर पे आने के बाद ये बता रहा था कि इनकी शादी पिछले 2 साल से पोस्टपोन्ड हो रही है। मैंने कहा ये साल आखिरी है, अगर शादी नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। बाकी फिर हम थोड़ा इंतज़ार करने के बाद फिर मैंने बोला चलो कुछ चाय वगैरह बनवा लो। जब तक भैया चाय बना रहे हैं मैं बैठ जाता हूँ आराम से नमकीन वगैरह खाने के लिए। चाय पीने के बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा होंडा के शोरूम भैया की बाइक की आरसी लेने। आरसी लेने के बाद हम लोग निकल जाते हैं फिर अपने घर की तरफ। आज के ब्लॉग में इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब।